हेलो गाइज, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। और ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ पर बेस्ड है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्ले से मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस प्रैक्टिस सेट को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ। जो मैकबेथ प्ले है उसकी सेटिंग कहाँ पे है, जो सारे इवेंट्स हैं उस प्ले के वो कहाँ पे सेट किए गए हैं। तो आंसर है स्कॉटलैंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कैसल ऑफ मैकबेथ सिचुएटेड। मैकबेथ का जो कैसल था वो कहाँ पे स्थित था, उस जगह का क्या नाम था। तो जगह का नाम है इन्वर्नेस। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज लेडी मैकबेथ गेट रिड ऑफ गार्ड्स। लेडी मैकबेथ जो है वो गार्ड्स से कैसे छुटकारा पाती है। अब किन गार्ड्स की बात हो रही है, जब जो मैकबेथ है जब वो किंग डंकन को मारने जाता है तो उसके कमरे के बाहर दो गार्ड्स जो थे वो पहरा दे रहे थे। तो लेडी मैकबेथ उनको क्या देती है, एक ड्रग्ड वाइन देती है जिससे पीकर वो बेहोश हो जाते हैं, और इस तरह से लेडी मैकबेथ जो है वो उनसे छुटकारा पाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डंकन सन। अच्छा, डंकन के बेटों का क्या नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों करेक्टर, एक तो मालकॉम और डोनाल्ड, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्लेंस। इस पूरे प्ले में ये फ्लेंस कौन है। तो फ्लेंस कौन है, वेंको का बेटा है। अच्छा, वेंको जो है वो इसका मैकबेथ का फेलो कॉमरेड हुआ करता था, और यही दोनों हैं वेंको और मैकबेथ, जो कि थ्री विचेज जो होती हैं वो उसकी प्रोफेसी सुनते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ कैन मैकबेथ बी किल्ड। मैकबेथ को कैसे मारा जा सकता था। तो एनी वन हु इज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन, जो किसी औरत का जना हुआ ना हो वही मैकबेथ को मार सकता था। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। लेडी मैकबेथ की मौत का क्या कारण था। तो सी कमिट सुसाइड, वह क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या क्यों करती है, क्योंकि वह इस गिल्ट में थी कि उसने किंग डंकन को मारने के लिए प्रोवोकेट किया है अपने हस्बैंड मैकबेथ को। तो पूरी जिंदगी वो अपनी इसी गिल्ट में बहती है, एंड में सुसाइड कर लेती है। आठवां क्वेश्चन है, हु टेम्प्ट्स मैकबेथ इनटू मर्डरिंग द किंग। तो इसका आंसर तो वैसे दो आंसर हो सकते हैं, आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी दिखे, दोनों नहीं दिखेंगे, कोई एक ही दिखेगा, ठीक है। तो या तो लेडी मैकबेथ होगा, और दूसरा जो आंसर सही हो सकता है वो हो सकता है थ्री विचेज। होता क्या है, सबसे पहले तो तीन विचेज जो हैं वो इसको प्रोफेसी सुनाती हैं कि डंकन के मरने के बाद राजा कौन बनेगा, मैकबेथ। तो एक तरह से मैकबेथ का ये भी लालच था कि डंकन जब मर जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, तो उसे जल्दी से मार देता हूँ, मैं राजा बन जाता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से तो जो विचेज थी उन्होंने भी इसे अटेम्प्ट किया था। दूसरा जो था, जब ये अपनी प्रोफेसी जो है ये विचेज वाली जब अपनी पत्नी मैकबेथ लेडी मैकबेथ को सुनाता है, तो वो कहती है इससे कि तुम जल्दी से जल्दी डंकन को मार दो। भाई इसके कानों में जहर भरती है कि तुम जल्दी से जल्दी डंकन को मार दो ताकि तुम राजा बन जाओ। तो एक तरह से इन दोनों ने ही अटेम्प्ट किया था। तो आपको जो भी आंसर जो भी ऑप्शन इसमें पेपर में दिखे वो आप लगा देना, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु लीड्स द क्रूसेड अगेंस्ट मैकबेथ। मैकबेथ के अगेंस्ट जो पूरा क्रूसेड है वो कौन लीड करता है, मैकडफ। टेंथ क्वेश्चन है, वेयर डज मालकॉम फ्ली। अच्छा, इसका जो बेटा होता है किसका, किंग डंकन का, वो कहाँ भाग के जाता है, तो वो इंग्लैंड जाता है। कहाँ जाता है, इंग्लैंड। कौन, मालकॉम। अगला है 11th क्वेश्चन, हैकेट। हैकेट कौन थी इसमें, हैकेट जो थी वो गॉडेस ऑफ विचेज है, ओके। विचेज की क्या है, गॉडेस है। 12th क्वेश्चन है, लेनॉक्स एंड वॉस बिलोंग्स टू विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये दो करेक्टर है, माइनर करेक्टर है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्ले मैकबेथ से। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पोर्टर इन द प्ले मैकबेथ। अच्छा, ये पोर्टर जो है इसका क्या रोल था मैकबेथ में। तो ये ड्रंकन डोरमैन था किसका, मैकबेथ के कैसल का। एक तरह से ये कॉमिक रिलीफ इस प्ले में है, कॉमिक करेक्टर है कौन, पोर्टर, ठीक है, ध्यान रखना। अब आती हैं इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस, और कौन कौन सी लाइंस किसने बोली है ये आपको आंसर करना है। सबसे बहुत ही फेमस लाइन है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये किसने कहा था, थ्री विचेज ने। अच्छा, अगला है, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। ये कौन कहता है, बैंको कहता है। अच्छा, यहाँ पे डेविल जो है वो किसके लिए रेफर किया गया है, विचेज के लिए। किसके लिए, विचेज। ये भी बहुत फेमस लाइन है, देयर डैगर्स इन मैन्स स्माइल। तो कौन बोलता है, ये डोनाल्ड बोलता है। अच्छा, ये विच की एक बहुत अच्छी लाइन है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर वन एंड कोल्ड वन बबल। ये ऐसा अपना तंत्र मंत्र पढ़ती रहती हैं, ये विचेज बोलती हैं। अगला है, व्हेन अवर एक्शंस डू नॉट अवर फियर्स टू मेक अस ट्रेटर। ये कौन बोलता है, लेडी मैकडफ बोलती है, जो मैकडफ था उसकी वाइफ। अगला क्वेश्चन है, आई डेयर डू ऑल दैट में बिकम अ मैन हु डेयर्स टू मोर इज नन। ये मैकबेथ बोलता है। अगला है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये क्या है, मैकबेथ जो है वो ये भी गिल्ट में है। ये कहता है कि जो ओशियन का सारा जो पानी है वो भी इस ब्लड को नहीं धो सकता है मेरे हाथों से। नो दिस माई हैंड विल वादर द मल्टीट्यूडिनस सी इन कार्डाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। ये कौन बोलता है, ये मैकबेथ बोलता है। ये पूछी गई है लाइन, ओके। अगला है,
द डेविल डैम्ड द ब्लैक दाउ क्रीम फेस्ड लून वी हैव गॉट दाउ डेट गूज लुक। ये कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। मैकबेथ डन कैन नॉट बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ। जो हो गया वो हो गया, अब उसे पलटा नहीं जा सकता। अगला है Yet do I fear thy nature, it's too full of the milk of human kindness। ये कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ बोलती है। ये लेडी मैकबेथ इस रेफरेंस में बोलती है कि तुम्हारा जो हृदय है वो पूरी तरह से मानवता से भरा हुआ है, तो मैं अभी भी मतलब इस बात पे मुझे संशय है कि तुम किंग को मारोगे या नहीं मारोगे। तो ये लेडी मैकबेथ जब प्लान कर रहे थे उसको मारने का, तब उसको ये बोलती है। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट में मजा आया होगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ग्रामर और लिटरेचर दोनों के प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके। So thanks for watching this video and please subscribe the channel. Thank you.